अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बना भाई, कैसा रहा इंटरव्यू? कुछ बताओ भी, बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? दुआ नहीं ना की थी आपने, और आपने भी। दुआ तो बहुत की थी। तो बस फिर यूं समझ लें कि दुआ पहुंची नहीं, और अगर पहुंची है तो कबूल नहीं हुई। क्या हुआ? हुआ ही तो नहीं इंटरव्यू, किसी और को रख लिया उन्होंने। हाँ, फिर कब बुलाना है उन्होंने? अब नहीं बुलाएंगे, और अगर बुलाएंगे भी ना तो मैं नहीं जाऊंगी। दुआ कब बोलोगे? क्या मतलब? मेरा दिल कहता है अल्लाह से बेहतर असबाब पैदा करेंगे तुम्हारे लिए। अपनी कंपनी बनाऊंगी मैं, आप देखेगा। कुछ खाया? नहीं, चाय। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मसाले वाली चाय बनाता हूं, दिल छोटा नहीं करना। बेबी, बहुत ही कोई अनप्रोफेशनल लोग थे मामा। आप देखेगा, मैं अपनी कंपनी बनाऊंगी तो ऐसे लोगों को हरगिज हायर नहीं करूंगी। नैन साहब, क्या हमने अपने हर तरफ इर्द गिर्द नाअहल और बेईमान लोग हायर कर रखे हैं? क्या हम सैलरीज कम दे रहे हैं? सर, अब किसके अंदर क्या है ये हम कैसे जान सकते हैं? लेकिन आपका काम लोगों पे नजर रखना है। अगर आपकी नजर कमजोर पड़ गई है तो हमें काफी मुश्किल होगी। एटलीस्ट मेरिट पे तो हायर करें। आप बहुत पुराने हैं हमारे साथ, आपका मुतबादिल ढूंढना मेरे लिए मुश्किल होगा। ओके सर। नैन साहब, आज जितने भी लोग आए थे समेत उस लड़की के, उन्हें वापस बुलाइए। सबकी हायरिंग मेरिट पे होगी, और जैसे ये सब कुछ लाइन अप हो जाए मुझे रिपोर्ट करें। ओके सर। दूर से देखने में भले लगते हैं, ये सितारे हाथ नहीं आते। आप आ गए। क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का सितारा हो, मेरी रोशनी। जरा सी देर के लिए भी आंखों से ओझल होती हो ना तो अंधेरा छा जाता है। बाबा, वैसे आज इस सितारे के सामने एक पतली सी छा गई है, जिससे इस सितारे की रोशनी कुछ पंथम लग रही है। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। आज की नाकामी बज़ाहिर असल में नाकामी नहीं थी, बल्कि उसने तो मुझे एक नया विजन दिया है, ताकत दी है। पता है, उनकी मेल आई थी, दोबारा बुला रहे हैं मुझे। पर मैंने इनकार कर दिया। बिल्कुल ठीक किया। क्यों उल्टा बाबा, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। अगर मेरे साथ वो आज ये हरकत ना करते तो मुझे तो कभी वो पुश, वो मुझे मोटिवेशन मिलता ही नहीं अपना बिजनेस शुरू करने का, अपने आइडिया पे काम करने का।
आपको पता है मैं तो हायरिंग भी शुरू कर दी है। वेरी गुड। या बल्कि हायरिंग से मुझे याद आया, उस लड़के ने मुझे मैसेज ही नहीं किया। कौन सा लड़का? मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि आज क्या हुआ है। दादी, कहानी अभी इतनी है जितनी आपको बताई है। इससे आगे कुछ होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। मतलब ये कि नैन्स आपको बोल दिया है, वो उसे कॉल करेंगे और उसकी मदद हो जाएगी। तो तुमने खुद क्यों नहीं किया उसे फोन? मैं डर गया था। किससे? खुद से। मैंने सोचा भी नहीं कोई किसी को देख के उसके पीछे ऐसे खो सकता है, अपने कंट्रोल लूज कर सकता है। मैं उसके पीछे कहां तक निकल गया। मैं बस में बैठ गया। नहीं दादी, इट वाज स्कैरी। मैं खुद को इस सिचुएशन में कभी नहीं देखना चाहता, नेवर। नैन साहब, हेलो जी। ओके, ये क्या लड़की है? क्या हुआ? उसने आने से इनकार कर दिया, कहती है जरूरत नहीं है। ओह अच्छा, इसका मतलब ये बड़ी खुददार लड़की है, कुछ अलग सी। शायद इसे तुम्हारी जरूरत हो। दादी, थैंक यू। मैंने तो तुम्हारे इस एहसास को उसी दिन महसूस कर लिया था जिस दिन तुमने उसे पहली बार देखा था। आई कुड फील दैट। भला आपके विजडम को कौन शक कर सकता है? मुझे तो मेरी अकल जैसे मना कर रही थी, कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो जैसे। कुछ समझ में आया? नहीं। इसीलिए कहती हूँ ना कि हर वक्त दिमाग की नहीं सुननी चाहिए, दिल की भी सुननी चाहिए। और जो हो रहा है ना, उसे होने दो। ओके।